इस दुनिया में सिर्फ 1% ही लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं और बाकी के बचे 99% वो अपना पूरा समय सिर्फ बहाने ढूंढने में लगाते हैं। क्या एक्सक्यूजेज आपको एक ग्रेट लीडर बनने में मदद करती है? आप सभी का आंसर नहीं होगा। फिर भी हम सभी सबकॉन्शियसली काम ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो क्या एक्सक्यूजेज हमारे माइंड में ना आए, ऐसा हो सकता है? मेरा आंसर है नहीं। जब भी हम कुछ काम करेंगे तो हमारे माइंड में एक्सक्यूजेज लगातार आएंगे। हमें सिर्फ अपने एक्सक्यूजेज से ओवरकम करना सीखना है। अगर आपको लगता है कि एक्सक्यूजेज को ओवरकम करना इम्पॉसिबल है या फिर आपके एक्सक्यूजेज आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं और आपको लगता है कि यही आपके फेलियर के कारण हैं, तो आप गलत हैं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ और वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम्स ही है या फिर एक्सक्यूजेज। स्टीफन हॉकिंस अपने 21 साल की उम्र में मोटो न्यूरॉन नामक बीमारी के शिकार हो गए। इसमें उनके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद हो गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। इस सब के बीच इस बंदे ने बाकी सब तो खो दिया पर अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई और मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यह बंदा दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक किताब भी लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह बंदा जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके पास तो जेन्युइन रीज़न था कुछ ना करने का, पर इन्होंने अपने एक्सक्यूज़ को ओवरकम कर साबित करा कि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, वो कहते हैं और करके दिखलाते हैं। 12 अप्रैल 2011 की रात को चलती ट्रेन से गुंडों ने लड़की को नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि ट्रेन से नीचे गिरकर उसकी एक पैर कट चुका था। सुबह कुछ लोगों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसने महसूस किया कि लोगों का नज़रिया उसकी तरफ कुछ बदला हुआ था। सब लोग उसे अपाहिज समझकर सिंपैथी की नज़र से देख रहे थे, पर यह बात उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हुई और उसी वक्त उसने तय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोगों की आंखों में सिंपैथी की जगह रिस्पेक्ट दिख सकूं। और उसने डिसाइड किया कि अब मैं वह करूंगी जो लोग दोनों पैर होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। इस लड़की ने डिसाइड किया कि यह माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी और इसने अपनी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। जब इसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी तब इसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद घाव से खून निकलने लगता था। इसके पास भी ऑप्शन था कि चोट का बहाना देकर पीछे हट सकती थी, लेकिन यह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसने हर तरह का दर्द सहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। अब यह तैयार थी, पर चढ़ाई के दिन ही इसकी नकली टांग देखकर शेरपा ने इसे ऊपर ले जाने से मना कर दिया। पर इस जिद्दी लड़की की हिम्मत और जज्बा देखकर शेरपा को भी मानना पड़ा। जब यह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली होती है कि इस लड़की का ऑक्सीजन ख़त्म होने लगता है, फिर भी यह पीछे नहीं हटती और कहती है, जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ से जिंदा जाऊँ या मुर्दा, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे बिना मैं वापस नहीं जाऊँगी। और कुछ ही देर बाद यह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो सपना इसने हॉस्पिटल की बेड पर देखा था वह आज ये पूरा कर चुकी है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अरुणिमा सिन्हा है, फर्स्ट वुमेन एम्पूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट and first woman amputee to climb Mount Vinson, the highest peak of Antarctica। क्या अब भी आपके मन में कुछ बहाने हैं, कुछ एक्सक्यूजेज हैं? अगर हाँ, तो निक वुजिक के बारे में सुनो। निक वुजिक का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जन्म से ही उन्हें टेट्रामिलिया सिंड्रोम नामक बीमारी है, जिसकी वजह से उनके ना हाथ हैं और ना ही पैर। और ऐसी हालत में इसने पढ़ाई और स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ यह बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। आज ये दुनिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। 60 से भी ज़्यादा कंट्री में इसने अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स किए हैं और आज भी करता है। निक वुजिक 2 कंपनी के फाउंडर हैं, लाइफ विदाउट लिम्स और एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। हमें छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, और ऐसी हालत में यह बंदा
करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ रीजंस हैं, कुछ एक्सक्यूजेज हैं? निक कहते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है। मुश्किलें ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचाती है। नाकामयाब होने के हज़ारों रीजन्स हो सकते हैं, पर तुम्हें उस एक रीज़न पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में ले आए।